क्या होगा अगर जिस इंसान पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो वही इंसान आपकी जान लेने की तैयारी कर रहा हो? और क्या होगा अगर आपको सच बताने वाली एक दोस्त को आप बार बार गलत समझते रहें? दोस्तों, पति ब्रह्मचारी जैसे ड्रामा की रफ्तार इस बार काव्या, रिया और आरव की कहानी में इतनी तेज होने वाली है कि पूरे घर की नींव हिल जाएगी। काव्या कई दिनों से एक बात समझ ही नहीं पा रही थी। रिया क्यों बार बार उसे आरव के खिलाफ चेतावनी दे रही है? रिया की हर बात में एक सच्चाई छुपी थी, एक डर छुपा था, एक ऐसा राज छुपा था जिसे काव्या अभी देख ही नहीं पा रही थी। काव्या का मन आरव की मीठी बातों में ऐसा उलझ चुका था कि रिया की हर चेतावनी उसे ईर्ष्या लगने लगी थी। रिया कहती, काव्या, तुम जिसे देवदूत समझ रही हो वो तुम्हारी आखिरी सांसों की वजह बन सकता है। काव्या जवाब देती, रिया, तुम बेवजह बड़ा मुद्दा बना रही हो। आरव ऐसा नहीं है। लेकिन रिया जानती थी आरव वही नहीं है और बहुत जल्द उसकी असलियत सबके सामने आने ही वाली थी। आरव को लालच ने अंधा कर दिया था। उसके लिए रिश्तों की कीमत सिर्फ उतनी थी जितनी उसे फायदा दे सके। एक दिन उसने काव्या की जन्मपत्री देखी और नक्षत्र की आड़ में एक कहानी गढ़ी। काव्या, ज्योतिष कहता है आने वाले दिनों में तुम्हारे ऊपर खतरा बढ़ जाएगा। काव्या डर गई। वह आरव के शब्दों को सच मानने लगी। लेकिन असल खतरा इसी नक्षत्र का नहीं बल्कि स्वयं आरव का था। आरव ने अपने दिमाग में एक खतरनाक जाल बुन लिया था। उसने सोचा, अगर काव्या मर जाए तो उसकी सारी संपत्ति मेरे हाथ में आ जाएगी और कोई कभी नहीं समझ पाएगा कि यह कोई प्लान था। यही सोचकर उसने खाना तैयार किया। मसालों की खुशबू में उसने जहर मिला दिया और मुस्कुराते हुए बोला, काव्या, मैंने तुम्हारे लिए खुद खाना बनाया है, प्यार से। काव्या का दिल पिघल गया। वह रिया की बातों को भूलकर उस थाली में बैठ गई जो उसकी मौत के लिए सजाई गई थी। खाना खाते समय अचानक काव्या के दिमाग में रिया की बातें गूंज उठीं। आरव कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। उसकी नजरें तुम्हारी भलाई पर नहीं, तुम्हारी संपत्ति पर है। वह तुम्हें खोने नहीं, खत्म करने की कोशिश करेगा। काव्या के हाथ कांपने लगे। उसने प्लेट को गौर से देखा और पहली बार उसे आरव की चालाक मुस्कान में कुछ अजीब लगा। उसी समय किचन में कचरा फेंकते हुए काव्या को एक खुला हुआ जहर की शीशी मिल गई, उसी ब्रांड की जिसका जिक्र रिया ने उसे पहले किया था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। एक पल में सब साफ हो गया। आरव उसे खत्म करना चाहता था। रिया शुरू से सच कह रही थी। काव्या का विश्वास टूट चुका था, पर उसके अंदर की हिम्मत अब जाग चुकी थी। काव्या ने फैसला किया, अगर आरव धोखा दे सकता है तो वह उसके खेल को उसकी ही भाषा में खत्म करेगी। उसने सबसे पहले रिया को बुलाया। रिया ने जैसे ही उसकी हालत देखी सब समझ गई। काव्या ने कहा, रिया, अब मेरा डर खत्म, अब सिर्फ सच को उजागर करना है। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। काव्या अपनी मौत का नाटक करेगी। डॉक्टर, गार्ड और घर के 2 स्टाफ को सच्चाई बताते हुए शामिल किया जाएगा और आरव को उसके ही जाल में फंसाकर बेनकाब किया जाएगा। सब कुछ तैयार था। अगली सुबह घर में खबर फैल गई, काव्या अब नहीं रही। घर में रोना धोना मच गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि सिर्फ 2 लोग शांत थे, आरव और रिया। आरव के चेहरे पर एक दबा दबा हुआ सुकून था। उसे लगा उसका प्लान सफल हो गया। शाम को परिवार के लोग इकट्ठे हुए। तभी रिया ने एक सीसीटीवी फुटेज सबके सामने लगा दी। फुटेज में साफ दिख रहा था, आरव ने खाना बनाते वक्त जहर मिलाया, काव्या को प्यार से वही खाना खिलाया और उसके बाद शीशी को चुपके से नाली में फेंक दिया। सबके चेहरे पीले पड़ गए। पूरा घर स्तब्ध रह गया। आरव को लगा कि खेल खत्म हो गया। वह दरवाजे की ओर भागने लगा। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, भाग कहाँ रहे हो आरव? सबने मुड़कर देखा। काव्या जिंदा खड़ी थी, दमदार, शांत, लेकिन आंखों में आग लेकर। आरव की सांसें अटक गईं। वह हकलाते हुए बोला, तुम जिंदा हो? काव्या ने कहा, हाँ आरव, और तुम्हारा सच अब सबके सामने। रिया की आंखों में गर्व था। उसने धीरे से कहा, काव्या, तुमने खुद को बचाया ही नहीं बल्कि सबके सामने असली गुनहगार भी ला दिया। आरव अब अकेला रह गया था। उसकी चालें, उसका प्लान, उसका धोखा सब उजागर हो चुका था। काव्या ने सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बचाई बल्कि यह भी साबित कर दिया, भरोसा आंख बंद करके नहीं करना चाहिए और सच कभी छुप नहीं सकता जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है आखिर में खुद उसी में गिरता है। रिया और काव्या की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और आरव का अंत
अब कानून के हाथों में था। पूरी कहानी ने परिवार को एक बड़ा सबक दिया। नकाब हमेशा उतरेगा, देर सवेर पर उतरेगा जरूर।